आज के दिन में जिन्होंने इस अभियान को प्रारंभ किया था, उनके मन में टीस थी। ऐसे हमारे पहले क्षेत्रीय प्रचारक दुर्गादास जी भाई साहब, उन्होंने इस अभियान को छेड़ा था। आज से 10 साल 12 साल पहले वो हर जिले में जाकर के, हर ऐसे परिवारों के बीच जाकर के उन्होंने ये कार्य प्रारंभ किया था। मैं आज उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त समुदाय के मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। आज का ये दिन उन परिवारों के जीवन में नई शुरुआत करेगा, क्योंकि आदमी कल्पना कर सकता है कि जिसके पास घर नहीं हो, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, उसका जीवन कैसा होता होगा। लेकिन मैं एक बात जरूर आज कहना चाहता हूं कि आजादी के 80 साल बाद भी आज हमारे समाज के अंदर ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने इस प्रदेश में, देश में सबसे ज्यादा राज किया, उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वो गरीब कल्याण की योजना है कि अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति को कैसे संबल मिल सकता है, उसके जीवन में कैसे खुशहाली आ सकती है। अगर ये कोई सोच है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। मित्रों, मैं कह सकता हूं कि हमारी पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय और हमारी न्याय की अवधारणा बताने वाले बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर साहब की जो कल्पना थी कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको ध्यान में रखते हुए योजना बनानी चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, पहला ही बजट जब हमारी सरकार बनी आया था, हमने उसी में घोषणा की थी कि ऐसे लोगों को आवास भी बनवाएंगे, ऐसे लोगों को पट्टा भी देंगे, ऐसे लोगों को रोजगार करने के अवसर मिले, इसलिए उनको हम ऋण भी देंगे, अनुदान भी देंगे। मेरे मित्रों, क्योंकि राजस्थान की सामाजिक न्याय यात्रा में एक स्वर्णिम अध्याय आज प्रारंभ हुआ है, मुझे बड़ी खुशी है और मुझे यह भी जानता हूं कि उनके मन में आज का यह दिन बहुत बड़ी सौगात लेकर के आया है। सड़क के किनारे, रास्ता के किनारे, कहीं मेला ग्राउंड में, कहीं तालाब के किनारे, और वो भी अस्थायी रूप से, आज यहां कल वहां, उनके बच्चों की परवरिश, उनके बच्चों की शिक्षा। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने कहा है कि आपको स्थायी रूप से आवास भी देंगे, पट्टा भी देंगे, आपके बच्चों को शिक्षा भी देंगे। आज आपको अपने पक्के घर का आवंटन पत्र मिला है। यह आपके सम्मान, सुरक्षा, स्थायित्व और बेहतर भविष्य का एक अधिकार पत्र है। सदियों से जो परिवार गांव गांव, कस्बे कस्बे घूमते हुए समाज के अंदर जो आवश्यकता होती थी, छोटी छोटी आवश्यकता होती थी, उनको ये पूर्ति करता था, क्योंकि इनका जो काम था वो समाज के अंदर वो काम था जिसको आवश्यकता होती है, उस काम की पूर्ति के लिए ये करते थे। कहां आवश्यकता है, खेती में काम करने वाले औजारों को ये बनाते थे,
नित्य प्रतिदिन काम आने वाले घर में ऐसे बर्तन बनाने का ये काम करते हैं। और मैं आपको कह सकता हूं कि देश में घूम घूम करके उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे जो दुनिया की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। क्या उनकी खुद की आवश्यकता नहीं होती है? हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह सोचा कि यह समाज हमेशा समाज के हर आवश्यकता को पूर्ति करने का काम करता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि इनके यहाँ कोई नहीं, इनको उनके यहाँ जाना पड़ता है, गांव गांव कस्बे में जाकर के वो पूर्ति करते हैं। मेरे भाइयों, आज ऐसे परिवारों को जिनके सिर पर अपनी पक्की छत नहीं रही, आज उन परिवारों के हाथों में घर की चाबी सौंपी गई है। मैं ऐसे सभी लाभार्थियों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।